यूजर रजिस्ट्रेशन ट्यूटोरियल के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम उन सब की मौजूदगी की जांच करने जा रहे हैं जिनकी हमने पिछले भाग में चर्चा की थी। जल्दी से संक्षेप में दोहराते हैं जो हमने पिछले भाग में किया था। हमने अपने फुल नेम और यूजर नेम के टैग्स स्ट्रिप किए थे। हमने अपने पासवर्ड को स्ट्रिप और एन्क्रिप्ट किया था। फंक्शन्स के इस क्रम को ध्यान रखिए जिससे कि हम अपने एन्क्रिप्टेड वैल्यू को स्ट्रिप ऑफ ना करें। यहाँ हम अपनी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। मैं इन सब की मौजूदगी की जांच करूंगा। इससे पहले कि मैं यह करूं, मैं डेट निर्धारित करने जा रहा हूं। अब यह डेट फंक्शन इस्तेमाल कर रहा है। अंदर हमारे पास वर्ष के लिए y है, महीने के लिए m है और दिनांक के लिए d है। 4 अंक के वर्ष के लिए यह बड़ा Y है। यदि हम छोटा y इस्तेमाल करते हैं हमारे पास 2 अंक का वर्ष होगा। अतः अभी मेरे डेटाबेस में मेरे पास पहले मेरा वर्ष है, फिर मेरा महीना और मेरा दिन, और यह हाइफन से अलग अलग हैं। यहाँ जब हम अपने डेटाबेस में जाते हैं आप यह देख सकते हैं और यूजर्स में एक वैल्यू प्रविष्ट करें। हम देख सकते हैं कि दिनांक उल्लिखित फॉर्मेट में है। यहाँ यदि हम इस तरह का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, जब मैं आज का दिन क्लिक करता हूँ आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें वर्ष एक 4 अंक फॉर्मेट में मिलता है और हमारा महीना यहाँ और हमारा दिन यहाँ हाइफन्स से अलग अलग हैं। यह हमारे डेटाबेस के अंदर इस संरचना में समायोजित हो गया है। ठीक है, अतः इफ सबमिट, फिर हमें मौजूदगी के जांच की आवश्यकता है। मैं यहाँ एक टिप्पणी जोड़ूंगा, चेक फॉर एक्जिस्टेंस। अब यह वाकई में सरल है। हमें बस यह करना है कि हमें इफ स्टेटमेंट लिखना है और इसके बाद कोड का एक ब्लॉक। कंडीशन होगी यदि फुल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ प्रमाण है। हम लिखेंगे इफ यूजर नेम आगे एंड, अतः डबल एम्परसेंड चिन्ह, फिर हम लिखेंगे पासवर्ड और फिर हम कहेंगे ओह मैं यहाँ फुल नेम भूल गया, अतः मैं इसे यहाँ जोड़ दूंगा। इन्हें डबल एम्परसेंड चिन्ह से अलग करें। अंतिम रिपीट पासवर्ड है अतः उसे टाइप करें। हमें इन सब की आवश्यकता होगी। एल्स हम लिखेंगे एको प्लीज फिल इन और मोटे अक्षरों में ऑल फील्ड्स। इसके बाद हम एक पैराग्राफ ब्रेक रखेंगे। साथ ही मैं फॉर्म के पहले भी एक पैराग्राफ ब्रेक रखता हूं जिससे कि हमारी दी गई प्रत्येक एरर सूचना में जोड़ने की आवश्यकता ना पड़े। अतः इतना ही। अभी इसे करने की कोशिश करते हैं। मैं मेरे रजिस्टर पेज में वापस जाऊंगा। हमें वह यहाँ मिला। रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। प्लीज फिल इन ऑल फील्ड्स। कुछ फील्ड्स यहाँ टाइप करते हैं। अपने पासवर्ड्स में से एक चुनते हैं। हम अपना पासवर्ड दोहराएंगे नहीं। रजिस्टर, ओह, रिपीट पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड। इस समय इसके कार्य न करने का कारण है कि एक MD5 वैल्यू कुछ नहीं, टेक्स्ट के MD5 स्ट्रिंग के बराबर है। टेक्स्ट की एक एन्क्रिप्टेड स्ट्रिंग। अतः समझ गया हूं कि मुझे क्या करने की आवश्यकता है। यहाँ से MD5 फंक्शन हटाएं। सुनिश्चित कर लें कि आपने अंत के कोष्ठकों को हटाया। मैं यहाँ नीचे आऊंगा और अपने पूर्ण डेटा को जांचूंगा। अतः मैं वापस जाता हूँ और फिर से कोशिश करता हूँ। याद रखिए इसने पहले कार्य नहीं किया था जब हमने रिपीट पासवर्ड नहीं चुना था। अतः यदि मैं पासवर्ड या रिपीट पासवर्ड नहीं चुनता हूँ हमें हमारी एरर मिलती है। रिपीट पासवर्ड को छोड़कर यदि मैं फिर से वैल्यू चुनता हूँ हमें अभी भी यह एरर मिलती है। यह समस्या है। हमें क्या कहना चाहिए कि यदि सब कुछ मौजूद है तब हम अपना पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड बदल सकते हैं। अतः मैं लिखूंगा पासवर्ड इज इक्वल टू MD5 ऑफ पासवर्ड।
यह हमारी मूल वेरिएबल वैल्यू को एन्क्रिप्ट करेगा और उसी वेरिएबल में एक नया पासवर्ड कोड रखेगा। हमें रिपीट पासवर्ड इक्वल्स md5 और रिपीट पासवर्ड भी लिखने की आवश्यकता है। यहाँ टिप्पणी करें एन्क्रिप्ट पासवर्ड, हमने अपने पासवर्ड को एन्क्रिप्ट कर लिया है। अब हम आगे जाएंगे और अपने डेटाबेस में सभी डेटा को जोड़ देंगे। मैं यह करने जा रहा हूँ क्योंकि हमें हमारा डेटा मिल गया है जो पंजीकरण के लिए जा रहा है। हम प्रत्येक डेटा के लिए एक अधिकतम सीमा निर्धारित करने जा रहे हैं जो कि इनपुट है। अब हम अपने फुल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड के लिए 25 अक्षर मानते हैं, अतः अधिकतम वैल्यू 25 है। अतः मैं लिखूंगा यदि यूजरनेम की स्ट्रिंग लंबाई 25 से लंबी या बड़ी है, या फुल नेम की स्ट्रिंग लंबाई 25 से बड़ी है। इन्हें अलग अलग करके देखते हैं और लिखते हैं यदि आपके यूजरनेम या फुल नेम की लंबाई बहुत अधिक है। मैं इसे ठीक से रखता हूँ। यदि इनमें से प्रत्येक वैल्यू 25 से ज्यादा या 25 से बड़ी है, हम इन वैल्यूज को एको करेंगे यूजरनेम और नो लिखकर। मैं लिखता हूँ मैक्स लिमिट फॉर यूजरनेम और फुल नेम आर 25 कैरेक्टर्स। अन्यथा मैं अपने पासवर्ड की लंबाई को जांचने के लिए आगे बढ़ूंगा। अब मैंने यह करने का निश्चय किया है चेक पासवर्ड लेंथ, क्योंकि मैं इसके लिए एक विशेष जांच चाहता हूं। मैं लिखता हूं यदि मेरे पासवर्ड की स्ट्रिंग लंबाई 25 से अधिक है या स्ट्रिंग लेंथ नहीं, इससे छुटकारा पाते हैं, एल्स से छुटकारा पाते हैं। पहली जांच मैं यह करना चाहता हूं कि देखना चाहता हूं कि यदि मेरे पासवर्ड्स मेल खाते हैं। मैं लिखता हूं इफ पासवर्ड इक्वल्स टू रिपीट पासवर्ड, तो कोड के बड़े ब्लॉक के साथ जारी रहें, अन्यथा यूजर को एको करें योर पासवर्ड्स डू नॉट मैच। ठीक है, अतः आप यहाँ टाइप कर सकते हैं और हम अपने अक्षर की लंबाई की जांच जारी रख सकते हैं। अब यूजरनेम और फुल नेम के अक्षर की लंबाई को जांचने के लिए अतः चेक चार लेंथ ऑफ यूजरनेम एंड फुल नेम, और यह होगा जो हमने पहले बोला था इफ यूजरनेम इज ग्रेटर देन 25। बल्कि यदि इस फंक्शन में इस्तेमाल स्ट्रिंग लंबाई 25 से बड़ी है या फुल नेम की स्ट्रिंग लंबाई 25 से अधिक है, तो हम एको करते हैं लेंथ ऑफ यूजरनेम और फुल नेम इज टू लॉन्ग। अतः केवल इसे सरल रखने के लिए और दूसरे प्रकार से हम लिखेंगे चेक पासवर्ड लेंथ। यहां मैं उल्लिखित या लिखने जा रहा हूं इफ। अब अपने पासवर्ड्स समानता को याद करें, अतः हमें यह केवल एक पासवर्ड वेरिएबल में जांचने की आवश्यकता है। यहाँ मैं लिखता हूँ यदि पासवर्ड की स्ट्रिंग लंबाई 25 से ज्यादा है या हमारे पासवर्ड की स्ट्रिंग लंबाई 6 अक्षरों से कम है। तो हम एक एरर एको करेंगे जो कहता है पासवर्ड मस्ट बी बिटवीन 6 एंड 25 कैरेक्टर्स। यह निश्चित ही कार्य करेगा। हम इस चर्चा को अपने अगले ट्यूटोरियल में जारी रखेंगे। इससे पहले मैं केवल इसे एक एल्स स्टेटमेंट के साथ समाप्त करता हूं। अतः अन्यथा हम लिखेंगे रजिस्टर द यूजर। यूजर को पंजीकरण करने के लिए हमारा कोड यहाँ होगा।
अगले ट्यूटोरियल में हम जाँचेंगे और सीखेंगे कि यूज़र को पंजीकृत कैसे करें और हम अपना कोड यहाँ उस ट्यूटोरियल में रखेंगे। यह मूलतः हमारे पासवर्ड की न्यूनतम और अधिकतम सीमा को जाँचने के लिए था और यहाँ कोड का यह ब्लॉक हमारे शानदार रजिस्टर द यूज़र कोड का भाग है। अतः मुझसे अगले भाग में जुड़िए। मैं रवि कुमार IIT बॉम्बे की तरफ से अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।